अरे हाँ भाई हाँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि अहंकार अग्नि के समान होता है जो मनुष्य को अपने ताप से भस्म कर देता है। साथ ही जो व्यक्ति वास्तव में बड़ा होता है वो अहंकार जैसे दोषों से दूर रहता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है JRP और आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक राजा और एक गरीब व्यक्ति की कहानी है। एक बार एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला लिया कि वह राजपाट से संन्यास धारण कर लेगा, लेकिन उस राजा के कोई पुत्र संतान नहीं थी जिसे वह अपना राजपाट सौंप दे। लेकिन राजा की एक पुत्री थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी। इसलिए राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि प्रातःकाल होते ही जो व्यक्ति पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसका विवाह मेरी पुत्री के साथ कर दिया जाएगा और इस राज्य का राजा उसे बना दिया जाएगा। फिर अगले दिन राज्य के सैनिकों ने एक फटे हाल कपड़े पहनने एक युवक को लेकर आए और राजा ने उस व्यक्ति का राज्य अभिषेक कर दिया और राजा ने अपनी पुत्री का विवाह भी उस युवक से करके स्वयं वन में ईश्वर की भक्ति करने के लिए चल दिए। धीरे धीरे समय का पहिया घूमता गया और वह युवक एक राजा की भांति उस राज्य पर शासन करने लगा। वह युवक जो राजा बना था उसने अपने महल में एक कोठरी थी, उनकी चाबी वह अपने कमर पर हमेशा बांधे हुए रखता था। सप्ताह में एक बार वह उस कोठरी में जाता, आधा एक घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता था। अपने अन्य राज्य कार्य में वह वापस लग जाता था। इस तरह राजा को बार बार उस कमरे में जाते देखकर सेनापति का आश्चर्य होता है और वह सोचता है कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न मणि हीरे जवाहरात तो खजांची के पास है, सेना की शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजों की चाबी तो मंत्री जी के पास है। तो राजा इस कोठरी में बार बार क्यों जाता है? क्या राज है इस कोठरी का जिसमें राजा सप्ताह में एक बार अंदर जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है? और इस तरह सेनापति से रहा नहीं गया। उस सेनापति ने एक दिन हिम्मत करके राजा ने उससे पूछा, राजन यदि आप क्षमा करें तो ये बताइए कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी चिंता है? तो राजा ने गुस्से में सेनापति से बोला, सेनापति जी ये आपके पूछने का विषय नहीं है, ऐसा प्रश्न दोबारा पूछा नहीं जाना चाहिए। अब तो सेनापति का शक यकीन में बदल गया और सेनापति ने सोचा कि कोई तो ऐसी वस्तु है जो महाराज हमसे छुपा रहे हैं। अब तो सेनापति से रहा नहीं गया और उन्होंने लोगों को बता दिया और धीरे धीरे मंत्री और सभा सांसदों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, किंतु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। बात अब महारानी तक पहुंच चुकी थी और आप तो जानते ही हैं कि स्त्री के हट के आगे किसी की नहीं चलती है। तो रानी ने खाना पीना सब त्याग दिया और वह जिद करने लग गई कि जब तक आप उस कमरे का राज नहीं बताओगे तब तक हम खाना पानी कुछ नहीं करेंगे। आखिरकार राजा विवश होकर राजा ने सेनापति व अन्य सभा सांसदों को लेकर कोठरी के पास गया और दरवाजा खोला। जब दरवाजे खोलता है तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की खूंटी पर लटका था। तो सभी लोग चौंक गए। तो मंत्री ने पूछा कि महाराज ये तो एक पुरानी कपड़े की जोड़ी है जो फट चुकी है।
तो महाराज ने उस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा कि यही तो है मेरा सब कुछ। और महाराज ने कहा कि जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार होता है तो यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लेता हूँ और मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़ों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है, तब मैं वापस बाहर आ जाता हूँ। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी है लेकिन हमें यही सिखाती है कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार करने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व जल्दी नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया। जाते जाते दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने कार्य में व्यस्त रहिए।